हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम फिर से लेके आ गए हैं आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स और बैड कमेंट्स। दोनों कमेंट्स लेके आए हैं, दोनों के जवाब देंगे और साथ ही साथ आपका वेलकम है हमारा न्यू कमेंट वीडियो में। तो सबसे पहला कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ रविंदर कौर का। वो लिख रही हैं, आप लोग बहुत अच्छे हो। रिसेंटली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और ब्लेम मुझ पे लगा दिया कि वाइफ से परेशान थे। आपके व्लॉग देखती हूँ कुछ कुछ राहत मिलती है डिप्रेशन से। तो रजविंदर जी, ये सुन के बहुत बुरा लगा कि आपके हस्बैंड की जो है डेथ हो गई है। पर अब क्या कर सकते हैं, देखो जो जाने वाला है वो तो चला गया, लेकिन जो रह जाता है पीछे से उसको परेशान करने के लिए, उसको टोंट करने के लिए, ये सही बात नहीं है। देखो आपके जो हस्बैंड गए हो उसके पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो वो चले गए। कोई किसी से परेशान होकर कभी नहीं जाता है। आपकी फैमिली को ये मेरी तरफ से एक मैसेज है। और मुझे अच्छा लगा कि आपको हमारे व्लॉग्स देखकर राहत मिलती है, आप डिप्रेशन से बाहर आते हो। तो ऐसे ही आप हमारे व्लॉग्स देखते रहो। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने व्लॉग के ज़रिए आपको डिप्रेशन से बाहर रखें, आपको हंसाएं, आपको हर चीज़ें दिखाएं, हमारे बच्चों को दिखाएं। और आप जो है पहले की तरह अपनी लाइफ तो नहीं जी सकते, लेकिन हमारे व्लॉग्स देखकर अगर आप खुश होते हो तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है सुनीता शाही का। वो लिख रही है, जैद के आंतों का ऑपरेशन हुआ है, टाइम लगेगा, पेट की तकलीफ़ में ऐसा होता है। आप लोग अपना दिमाग को मत भटकाना, सब ठीक है। जैद को लेकर कोई गलत मैसेज करता है ना तो आप उसको जवाब मत देना, कुत्ते भौंकते हैं। जैद बेटा जल्दी ठीक होगा, परेशान मत होना। आप लोग मेरे मैसेज को कभी नहीं पढ़ते हो। जैद बहुत किस्मत वाला है, दो माँ का प्यारा है। गॉड ब्लेस यू बेटा, जल्दी ठीक हो जाओ, लव यू बेटा। सही बोली कि जैद बहुत किस्मत वाला है, उसकी दो माएँ हैं और ना इसी किस्मत से जैद की जो तबीयत है जल्दी ठीक हो रही है। क्योंकि देखो जितना ध्यान मैं रखती हूँ उतना ही ध्यान पायल रखती है और हम तीनों बच्चों का इक्वल ध्यान रखते हैं। बाकी देखो ऑपरेशन हुआ है, एक छोटे से बच्चे का ऑपरेशन हुआ है, उससे देखो ये चीज़ नहीं पता कि उसको लात नहीं मारनी है। वो बच्चा है, उसको तो लगेगा कि मेरे को लात और हाथ पैर चलाने हैं, तो अपने हाथ पैर चलाता है, रोता है। हम उसको जितना हो सकते हैं, मतलब मैं और पायल बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जैद का, दोनों बच्चों से इनफैक्ट ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं ताकि उसकी जो तबीयत है जल्दी ठीक हो जाए। तो नेक्स्ट कमेंट जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है विंगल ग्लास ट्रैवलर का। वो लिख रहे हैं, गोलू ये सोच के खाया करो कि तुम्हारा ही अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, जैद के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं बिल्कुल ना सही से सब कुछ खा पी रही हूँ। आप लोगों को पहले, जैसे मैं और पायल प्रेग्नेंट थे तो आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते थे, तो आप उस टाइम पे देखते होंगे कि हम कभी भी बाहर जाते हैं ना तो हमेशा कभी मोमोज खा लिए, कभी कुछ खा लिए। अब आप जितने भी व्लॉग्स हमारे उठा लो, मैं और पायल बिल्कुल भी बाहर का नहीं खाते, क्योंकि मुझे पता है कि आई एम अ फीडिंग मदर और मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नहीं तीन बच्चों की है, एज सेम पायल के साथ भी यही है। तो हम लोग ना बहुत ज़्यादा ध्यान रख के खाते हैं। अगर मुझे कुछ भी खाने का मन होता है तो मैं वो घर पर खाती हूँ। और इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाती, ना ऑयली खाना खाती हूँ, ना स्पाइसी खाना खाती हूँ। मेरे जो डाइट है उसके अंदर मैंने मिल्क ज़्यादा किया हुआ है, दाल ज़्यादा करी हुई है, रेदर देन रोटी। मैं सैलेड्स खाती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, तो मतलब मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ। नेक्स्ट कमेंट है सौरभ प्रीत का। वो लिख रहे हैं, गोलू की माँ नहीं आई देखने जैद को, नानी को आना चाहिए उनको। तो तो सौरभ जी, इनका मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मम्मा आई थी, बिल्कुल आई थी। जब जैद हॉस्पिटल में था वो आई थी, आईसीयू में था। जब जैद आईसीयू में था तब मम्मी आई थी। और आईसीयू में जब हम लोगों को नहीं मिलने दे रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं मिलने दे रहे, तो नानी को कहाँ से मिलने देंगे। तो उन्होंने यही सोचा कि मैं यहाँ पे रह के इन लोगों की तकलीफ़ बढ़ाने से अच्छा है मैं चली जाती हूँ। जब जैद ठीक हो जाएगा तो वो लोग सब लोग आएंगे मिलने। चीना भी आएगी, मम्मी भी आएंगी, पापा भी आएंगे, सब लोग आएंगे मिलने। बस एक बार जैद का ठीक होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे वो ठीक होगा तो ज़रूर मिलने आएंगे और वो एक लोग। बात मैं और बता देती हूँ, जिस दिन जैद का ऑपरेट हुआ था तो सबसे पहले मैं और पायल हॉस्पिटल में थे। मैंने चीकू के पापा को कॉल किया कि ऐसे ऐसे डॉक्टर मुझे बोल रहे हैं ऑपरेट के लिए। सेकंड फ़ोन मेरा मम्मी के पास गया था। पायल ने कहा, गोलू मम्मा को कॉल कर। मेरी हिम्मत नहीं हुई, बट फिर भी मैंने कॉल किया और मैंने जैसे उन्हें बताया, रो रही थी उस टाइम पर मैं, कि मम्मी जैद को ऑपरेशन के लिए बोला है। विद इन 5 मिनट्स गाइज, 5 मिनट के अंदर जिस कंडीशन में मम्मी थी उसी कंडीशन में वो वहाँ से निकली और वो मेरे पास रात को आ गई। तो नेक्स्ट कमेंट है मेघा जी का। मेघा लिख रही हैं, अगर यकीन ना होता तो आपके घर में जो दादी माँ या गोलू की माँ से पूछ लो कि डिलीवरी के बाद से क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। प्लीज़ आस्क। अब ऑपरेशन के बाद तो पोटैटो वैसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और आपके ज़्यादा पानी पीने से बच्चों के पेट में दर्द होता है। हार्ड चीज़ें खाने से पूछ के
डे होती है, प्लीज़ आस्क योर रिलेटिव्स अबाउट इट। तो मेरे को तो देखो, जहाँ तक मैंने नेट पे पढ़ा था और मम्मी से भी मेरे को जो पता चला है वो यही पता चला है कि आप ना बाहर का खाना मत खाओ, आप जितना हो सके ऑयली मत खाओ, स्पाइसी मत खाओ। तो वो सारी चीज़ें मैं अवॉइड कर रही हूँ, और एज अ गुड मदर मैं और पायल जितना हो सकता है हम घर का खाना खाते हैं, हर चीज़ अपनी डाइट जो है वो मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मेघा मेकओवर का। मैम आपने जो पूजा का कहा था एंड जागरण का कहा था वे करा लीजिए एक बार। बिल्कुल मेघा जी, पूजा भी हम लोग करवाने वाले हैं और जागरण भी कराने वाले हैं। देखिए ये सब चीज़ें बोलने से नहीं होती, इनके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, हम लोग बच्चों के लिए मृत्युंजय का जाप करवाने वाले हैं घर पे, जो कि 5 दिन तक चलेगा। उसका जो टाइम पंडित जी ने दिया है वो दिया है ट्यूसडे का। तो ट्यूसडे से वो पूजा हमारे घर में स्टार्ट होगी। और जागरण जो है, हम जागरण का अभी इसलिए थोड़ा सा गैप कर दिया हमने कि बच्चे जो हैं कम से कम एटलीस्ट 5-5 महीने या 6-6 महीने के हो जाएं, उसके बाद जागरण करेंगे। लेकिन अब हमने वो चीज़ भी छोड़ दी। अब जैसे ही हमारे घर पे जो है ये जब जाप हो जाएगा, उसके बाद जो है हम लोग महंत को भी बुलाने वाले हैं घर पे, वो भी उनका जो भी करना होता है वो भी करेंगे। मतलब जी इन शॉर्ट जितनी भी गाइस हमारी पेंडिंग चीज़ें हैं ना, जो भी हम लोगों ने बोला था वो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट जागरण का इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी जो जैद है उसे कम से कम 1 मंथ का टाइम चाहिए कि हम उसे ऐसे कर सके, और वो जागरण में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी 1 महीना हो जाए, वो थोड़ा सा अपनी जो कंडीशन है ना बैक टू जैसे था वैसा हो जाए, फिर हम जागरण का प्लान करते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है मेघा का। प्लीज़ डू नॉट ईट बनाना एंड काजू ड्यू टू दोज लूज टूल होता है। मुझे देखो, मुझे नहीं पता, शायद काजल जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, काजू मैं खाती नहीं हूँ। ड्राई फ्रूट्स मैंने प्रेगनेंसी में खाए थे, मुझे भी पसंद नहीं है। और बाकी रही बनाना की बात, तो बनाना मैं अभी रिसेंटली मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही खाया है, और हाँ कल भी खाया था। और मुझे ऐसे बोलते हैं कि अगर जो कप्स लूज टूल्स होते हैं तो बनाना खाने से ठीक हो जाते हैं। बाकी अगर आप बोल रहे हैं कि लूज टूल्स में बनाना नहीं खाना चाहिए, तो मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी आगे से। नेक्स्ट कमेंट है अलीशा जीशान का। वो लिख रही हैं, पायल दी आपने इन सब लोगों को जवाब दे जो सब कह रहे हैं कि पहले नितिन गया, फिर अनुज गया और अब लक्ष्य भी चली गई। इन लोगों को कुछ पता होता है नहीं, बस व्यूज़ के लिए बात बढ़ाते रहते हैं। बट आप लोग पर उंगलियां उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। आई लव मलिक फैमिली। तो इसका जवाब तू देना चाहती है? मैं दूँ? नहीं तू दे दे। तो इसका जवाब ये है, देखिए सबका अपना अपना लाइफ होता है। सबसे पहले बता देती हूँ, लक्ष्य कहीं नहीं गई है। लक्ष्य अपनी मम्मी से मिलने गई है। काफ़ी टाइम हो गया था वो घर नहीं गई थी। जब से हमारी मतलब डिलीवरी हुई ना, उसके बाद से वो घर नहीं गई है। तो देखो, एक माँ और बेटी को भी मिलना पड़ता है, ठीक है, माँ और बेटी का प्यार है। तो वो अपनी मम्मी से मिलने गई है और कल तक वो घर पे वापस आ जाएगी। जो ये लोग अफवाह, एक छोटी सी मोबाइल चला के बैठ जाते हैं और कहते हैं ये हो गया मलिक फैमिली में, वो हो गया, ये चला गया, वो चला गया, मलिक हाउस में ये हो गया, वो हो हाँ। गया। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले ना, तब तक ये छोटी मोटी वीडियो मत बनाया करें। पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए करें, या तो यहाँ पे कोई जासूस छोड़ दो हमारे घर पे जो आपको हर एक अपडेट देता रहे। नहीं तो हमें फ़ोन करके पूछ लिया करो, हम आपको बता देंगे क्या है क्या नहीं है। आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप स्पेशली ले लेना। हाँ, और कॉल कर लेना। एक और किसी ने बोला था कि अब इनका इंस्टाग्राम भी चेक कर लो, वहाँ से लक्ष्य का नाम हटा के धीरज का नाम डाल दिया, मैनेज बाय। हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे धीरज, मैनेज बाय धीरज, मेरे हिसाब से 2 साल से है। राइट, ठीक है, ये अभी वो कभी चेंज ही नहीं हुआ क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जो है धीरज हैंडल करता है, और जो लक्ष्य है वो हमारे शॉर्ट्स वीडियो को हैंडल करती है। ठीक है, तो ये आपके आधी अधूरी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारी जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली, यहाँ पे मत फैलाओ। करेक्ट इन्फॉर्मेशन फैलाओ, जो आपको सही लगे वो फैलाओ। अनुज और नितिन चले गए हैं, वो बिल्कुल चले गए हैं, और उसका रीज़न भी मैंने बताया था क्यों चले गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट जो है वो है यश साजवान का। पता नहीं कैमरे किसने पकड़ रखा है, सूट और लेगिंग की पूरी लुक नज़र ही नहीं आई। नीचे तक कैमरे को दूर रखना चाहिए ताकि पूरी लुक दिखे। कैमरे को पास दूर करने में लगा हुआ था कैमरे वाला। लोग गाइस, हम ना उस दिन कुंदन भैया नहीं, फिर नीरव भैया। अच्छा, तो नीरव भैया ने उस दिन शूट एक्चुअली क्या है ना, था। नीरव भैया जो है वो प्रोफेशनल शूट करते हैं, जैसे क्लोथ्स के, साड़ी, सूट, इन सब को करते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग शूट कर रहे थे। अब आगे से आपका बिल्कुल जो कमेंट है मैं उन्हें वो सुन ही रहे हैं ऑलमोस्ट, तो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान देंगे, पूरा एक्यूरेट आपको दिखाएंगे
लेगिंग सूट या साड़ी, जो भी हम चीज़ आगे व्लॉग्स में एक्सप्लोर दिखाएंगे। करेंगे। हाँ। तो गाइज अब नेक्स्ट कमेंट है श्रेया शी व्लॉग्स का। कृतिका दी, माई मॉम also had so much hair fall, but someone recommended her tablet which contains 10,000 mg biotin, which is very good for hair, and she had done that course for 2 months and now her hair fall is zero. I am from Dubai, and if you want that tablet then tell me, I will give to Arman sir whenever he comes to Dubai. ओके ओके श्योर। आपका जो कमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हेयर फॉल की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो अगर हो सके तो नेक्स्ट कमेंट में आप उस टैबलेट का नाम जो है ज़रूर लिखना, ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितनी भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो उसका इनटेक कर सके और उनके हेयर फॉल जो है वो रोक सकें। बाकी अरमान जी बिल्कुल जल्दी आने वाले हैं दुबई में, तो आप उन्हें मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और टैबलेट वैसे तो नाम बता ही दीजिएगा, अगर आपको मिलना है तो मिल भी लेना। तो नेक्स्ट कमेंट है खुशी बाजपेयी का। पायल दी प्लीज़, जब तक बच्चों का मुंडन नहीं हो जाता तब तक किसी बच्चे के कपड़े किसी को मत देना, ऐसे बच्चे बीमार रहते हैं, प्लीज़ नहीं। लव यू मलिक फैमिली। यही मैंने सोचा था गाइस। मैंने जैसे कि उस बच्चे के लिए बोला था कि मैं कपड़े दे दूंगी, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अभी बच्चे बहुत छोटे हैं और इतने छोटे बच्चों के कपड़े बाहर नहीं देने चाहिए घर से जब तक उनका मुंडन ना हो। मैंने भी यही सोचा था, तो मैंने ये सोचा था कि मैं बाहर से ख़रीद के उस बच्चे के लिए कपड़े लेके जाऊँगी। जब हमारे बच्चों का मुंडन हो जाएगा तब जो उनके कपड़े होंगे, और तब मैं वो जो कपड़े हैं उन बच्चों को दे दूँगी। सो नेक्स्ट कमेंट है विनोद सिंह का। इतनी रात में भी आप अपने बच्चे को छोड़कर और उसकी माँ के पास बच्चों को साथ में, बहुत अच्छे लोगों को आप लोग कुछ भी नहीं गए। समझ नहीं आया ना? वैसे अच्छा पॉजिटिव कमेंट है, समझ नहीं आया ये मुझे समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। देखो जो मैंने आपको कल भी बताया था अपने ब्लॉग में कि मैंने अरमान जी से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि जिस काम की तुम शुरुआत करते हो ना, तो उसे एंड तक पूरा करना चाहिए। तो हमने वही किया है। जब हमने उसका बच्चे का बोला था कि उस बच्चे का जो भी खर्चा होगा हम उठाएंगे, उसको जो भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम करेंगे। तो कल उस बच्चे का डिस्चार्ज हुआ था, इसलिए हमने उस बच्चे को उसकी माँ तक पहुँचाया है। तो बस आज के कमेंट्स यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।